बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सभी संतों की जय। सच्चे मन से जो करे अपने गुरु का ध्यान, पड़े नहीं विपदा कभी, जीवन हो आसान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। गुरु जी महाराज के सत्संग के लिए जोरदार तालियां बजा दो भक्तों। हर रविवार के दिन सतगुरु सरोज माता जी आश्रम में गुरुदेव भगवान आपको सत्संग माला सुनाते हैं, सत्संग यज्ञ करते हैं, अपने ज्ञान से आपको अबोध कराते हैं, भगवान की जानकारी देते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। आप भी जाकर अपने घर पर अपने बच्चों को जरूर ये सत्संग सुनाया करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बारी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ रथ पर जा रहे थे। बड़ा अच्छा विषय है सुनने का। लोगों की अनेक मन में विचार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतनी शादियां की हैं या इतनी रास लीलाएं हैं, लेकिन असली जो बात है वो बहुत कम लोग जानते हैं। सुना सुनाया है, एक दूसरे से सुन लेते हैं कि 16,000 रानियों से उन्होंने शादी की, या इतनी पटरानियां थी, कितना क्या था, सब एक दूसरे से जानते हैं। जानकारी पूरी बहुत ही कम लोगों को है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो एक बारी भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी रथ पर जा रहे थे घूमने के लिए। यमुना के किनारे जाते जाते एक बड़ी सुंदर कन्या तप में लीन ऐसे बैठी हुई थी, तपस्या कर रही थी। अर्जुन जी ने उस कन्या को देखा और मोहित हो गए उनके ऊपर। भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं, सखा देखो कितनी सुंदर कन्या, और वो तप कर रही है, तपस्या कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ सुंदर तो है, आपका क्या विचार है? मैं चाहता हूं कि मैं इससे शादी कर लूं, विवाह कर लूं। तो ठीक है, देर किस बात की है, आप जाकर उससे पूछ के आओ कि वो आपसे विवाह करेंगी कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं। जब अर्जुन जी उस कन्या के पास गए, वो यमुना देवी थी। यमुना देवी हमारी थोड़ी सी सांवले रंग पे है, और जब गंगा देवी है वो दूध की भांति बिल्कुल सफेद है, क्योंकि वो पापियों के पाप को धो देती है। और ये यमुना जी तप में लीन थी। जैसे ही अर्जुन जी ने हाथ जोड़कर कहा, देवी तुम कौन हो, इतने सुंदर हो और इस वन में बैठकर तपस्या कर रही हो। जैसे ही यमुना जी ने आंखें खोली और कहा, अर्जुन तुम, अर्जुन जी अचंभित हो जाते हैं कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं सब जानती हूँ, लेकिन आप ये बताओ इतने जंगल में आप ये तप किसके लिए कर रहे हो? यमुना जी ने कहा कि ये तप मैं भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी से विवाह करने के लिए कर रही हूँ। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब अर्जुन जी ने ये सुना कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए ये तप कर रही हूँ, बेचारे बड़े उदास हो गए। मुंह लटकाकर भगवान श्री कृष्ण जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी क्या हुआ? भगवान कितनी सारी सखाएं आपकी हैं, कोई भी व्यक्ति या महिला पुरुष कोई भी, सब आपके प्रेम में पागल हैं, आपको पाना चाहते हैं। हमारी तो लालसाएं बढ़ जाती हैं कि हम उनसे जाके बात करें, पूछें, लेकिन जहां भी हम जाते हैं उनके हृदय में केवल और केवल आपका ही नाम सिमरन होता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, यमुना जी उनकी चौथी पत्नी थी। उनकी 8 पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण जी की। बड़ी सुंदर कथा है प्यारे, इतना आनंद आएगा
मैं तो ये दावा करता हूं जो ये कथा ध्यान से सुनी ना, ये तुमने सुनी भी नहीं होगी। कह दो जय माता दी। तो उनकी 8 पटरानियां जो सिंहासन पर उनके साथ विराजमान रहती है, भगवान जी के साथ। और 8 पटरानियां कौन है और 16,108 रानियां कौन है, ये बड़ी बात है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को ये सारा प्रसंग, क्योंकि हमारे मन में जो अंधकार है प्यारे, जो हमारा पाप है, वो हमें जीने नहीं देता। हर आधार पर, हर बात पर हम शक कर लेते हैं, ये हमारा पाप होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तू मेरा सबसे प्रिय मित्र है, मेरा सखा है, सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुझे करता हूं, क्योंकि इस धर्म के युद्ध के लिए मैंने तुझे चुना है और तू हर पल मेरे साथ रहता है, इसीलिए तू मेरा प्यारा है। जो ये अष्टरानियां हैं, अष्टपटरानी हैं, जो इंसान के भीतर 4 तत्व पाए जाते हैं और बाहर सृष्टि के अंदर 5 तत्व होते हैं, ये अष्टरानियां हैं। और एक तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री नारायण है, जिसकी सारी शक्तियां हैं प्यारे। हमारे भीतर जो इंसान है उसके अंदर 4 तत्व पाए जाते हैं, जैसे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों हमारे भीतर होते हैं। जो भी इनमें सर्व प्रिय आगे आ जाता है स्थान पर, उसी के होकर हम रह जाते हैं। और जो बाहर तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों में पूरी सृष्टि सिमट जाती है। इन्हीं 5 तत्व से इस सृष्टि का निर्माण होता है, इन्हीं के अंदर समा जाता है। ये किसने बनाए? ये स्वयं भगवान ने बनाए 5 तत्व, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए। और जो इंसान के भीतर 4 तत्व है, ये किसने बनाए? ये भी भगवान ने बनाए, क्योंकि इंसान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इंसान जो भगवान का तत्व है वो कौन सा है? देखिए कितनी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण जी ने कही है कि जो इंसान के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और जो चित्त है ये स्वयं भगवान श्री नारायण हरि का रूप है। प्रत्येक इंसान के अंदर चित्त, आत्मा भगवान श्री नारायण का अंश है, उसको जगाना हमारे हाथ में है। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, अगर हमारे अंदर अभिमान ज्यादा हो जाता है और जो हमारा चित्त है, आत्मा है, वो पीछे चली जाती है गहराई में, अभिमान हमारा आगे आ जाता है, हम ज्यादा बुद्धि लगाते हैं किसी कार्य को करने में, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, तो भगवान हमें छोड़ देते हैं और गहराई में चले जाते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर चित्त है, आत्मा है, उसी के अंदर भगवान श्री नारायण हरि विराजमान है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जो ये 5 तत्व हैं शरीर के अंदर 4 तत्व हैं और बाहर 5 तत्व हैं, इन्हीं के अंदर सारी सृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे यमुना माँ है, यमुना जी हैं, उन्होंने शादी की यमुना जी से, उनकी चौथी पत्नी है, वो जल का तत्व है। जल, जो भी यमुना के अंदर नहा लेता है उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। लोग जाते हैं यहाँ से भी नहाने के लिए कि हम यमुना में स्नान कराएं तो हमारी सारी बीमारी खत्म हो जाएंगी। और प्यारे गुरुदेव महाराज तो कहते हैं, जो लोग जिनके अंदर सच्चाई है, अभिमान नहीं है, अपनी आत्मा की बात सुनते हैं, अगर वो सौपन में गंगा मैया में या यमुना मैया में स्नान करते हैं तो उनका फल उनको उतना ही मिलता है जितना व्यक्ति प्रत्यक्ष में उनके अंदर स्नान करता है। कह दो जय माता दी। गुरुजी महाराज कहते हैं, जो सौपन में यमुना के अंदर स्नान कर ले तो निश्चित ही रूप से अगर किसी व्यक्ति को कोई भी किस्म की बीमारी है, वो पूर्ण रूप से 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी, सौपन के अंदर भी। और श्रद्धा लेके जो प्रत्यक्ष में स्नान करता है उसकी बहुत जल्दी। और जो गंगा मैया में स्नान करते हैं
उनको क्या मिलता है? भक्ति, वैराग्य और संन्यास की तरफ वो चले जाते हैं। जिनको मैया माँ गंगा से प्रेम है वो संन्यास की तरफ होते हैं, और जो यमुना मैया के अंदर स्नान करते हैं वो अपने शरीर की तुष्टि के लिए अपने शरीर की बीमारियों को खत्म कर लेते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जैसे जल एक तत्व है और यमुना मैया एक अधिष्ठी उनकी पटरानी है, इसी प्रकार से ये 8 नारायण जी की पटरानी है जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ तो ये भी अलौकिक रूप से शक्तियां बनकर इस धरती पर विराजमान हो गई प्यारे, और इस दुनिया को दिखाने के लिए, इस पृथ्वी के नियम में रहने के लिए, ताकि ये ना लगे कि हम लोग अलग हैं या शक्तिवान हैं, नहीं तो सभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने रहा, उसी प्रकार से रहे, सभी समाज से मिलकर रहे, किसी को पता नहीं चलने दिया कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है या आम व्यक्ति है। कह दिए जय माता दी। तो प्यारे, जैसे तेज अग्नि का जो रूप है 5 तत्व में, ये माता सीता जी का रूप है पिछले जन्म का, और इस जन्म में वो रुक्मिणी जी बन के आई हैं। माता सीता स्वयं अग्नि थी, अग्नि एक तत्व है। इसी प्रकार से ये 8 तत्व इस सृष्टि का पालनहार करते हैं, और ये सारी की सारी पटरानियां श्री नारायण हरि जी की हैं। देखिए कितनी सुंदर कथा है। आम लोग सोचेंगे पता नहीं भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अपनी पत्नियां बना ली, लेकिन सोचना प्यारे एक अलग बात है, भक्ति करना एक अलग बात है। पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं 8 पत्नियों से, केवल पत्नी रूप में, क्योंकि उन्हीं की शक्ति उन्हीं के शरीर में विराजमान है। आप और हम उसमें क्या कर सकते हैं? वो सर्वशक्तिमान है प्यारे, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। भगवान है, अपने हिसाब से इस नियम को चलाते हैं। वो खुद भी संसार में आके इस नियम में बंधे थे प्यारे। तो एक बारी भीमासुर नाम का राक्षस, इतनी सारी कन्याएं उन्होंने उठा ली, 16,100 कन्या उठा ली। उनका मकसद था कि मैं 20,000 कन्याओं राजकुमारियों को उठाऊंगा, तत्पश्चात उनसे विवाह करूंगा और इस सृष्टि पे अपना राजपाट करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा कि ऐसे ऐसे इसने इतनी सारी कन्याओं का, राजकुमारियों का अपहरण किया इस राक्षस ने, तो ये सुनते ही वो युद्ध के लिए चले गए और उस राक्षस का वध कर दिया और सारी कन्याओं को वहां से आजाद करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जाओ तुम आज से आजाद हो, कोई बंधन नहीं है। 16,108 जो रानियां बनी, सभी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ये समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा? हमें कितने दिन हो गए थे इस राजा की, इस राक्षस की कैद में। अगर हम अपने घर जाएंगे, समाज में जाएंगे, कोई हमसे बात नहीं करेगा, ना जाने किन किन प्रकार के हमारे ऊपर इल्जाम लगेंगे। हमारे पास तो केवल 2 ही रास्ते हैं प्रभु, या तो आप हमें अपनी शरण में ले लो या हमें मृत्यु दंड दे दो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 कन्याओं से वहीं पर विवाह किया। ये 16,108 कन्याएं थी जो रानियां बनी थी। अब आम व्यक्ति सोचेगा कि इतनी सारी रानियों से, लेकिन प्यारे ये नारायण प्रभु जी के, हरि जी के मंत्र थे 108, 16,108, जो पूरे विश्व में शक्ति के रूप में फैले हुए थे। इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, इस सृष्टि पर जो भी होता है उन्हीं के द्वारा होता है। पर प्यारे ये 16,108 महामंत्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए, भगवान नारायण हरि जी के शरीर में विलीन हो गए। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, ये जो पाप हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में विचरता है, ये हमें भक्ति से दूर कर देता है।
भगवान के बारे में भी हम ना जाने कैसी कैसी बातें सोचते हैं, लेकिन उनका सुमरन नहीं करते, उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते, और एक दूसरे की सुनकर कुछ भी हम उनको बोल देते हैं। उससे हमें प्यारे दोष लगता है ये सनातन धर्म है। बिना जाने गुरुदेव भगवान कहते हैं, बिना जाने और बिना माने कैसे प्यारे भक्ति लगेगी? नहीं लगेगी। ये पाप हमें जीने नहीं देगा। इस पाप को खत्म करने के लिए एक ही साधन है प्यारे, केवल और केवल भक्ति। और ये हमारे जीवन में कैसे आएगा? पाप खत्म कैसे करेंगे? देखिए, बड़ी सुंदर कथा है प्यारे। माता लक्ष्मी भी यही चाहती है कि मैं जिस घर में जाऊं उस घर में सदैव धर्म का कार्य होना चाहिए, किसी गरीब की सहायता होनी चाहिए, किसी गरीब लड़की की शादी में मेरा अंश डलना चाहिए, किसी भूखे को भोजन कराने में मेरा अंश डलना चाहिए, किसी मंदिर निर्माण में, गौशाला निर्माण में मेरा अंश डलना चाहिए। मैं इस घर पे जाऊं, माता लक्ष्मी कहती है। क्योंकि वो भी खुश नहीं होती किसी गलत जगह पे जाकर कोई आदमी नशे करता है और उसका दुरुपयोग करता है, वो उसके पास ज्यादा नहीं रहती। आपने भी प्यारे देखा होगा, बहुत सारे ये माता बहन भाई जानते हैं, जो लोग दिन रात नशे करते हैं, उनकी कितनी जमीनें थी, सब चली गई। इसलिए नहीं गई कि वो नशे करते हैं, इसलिए चली गई कि माता लक्ष्मी गंदी जगह नहीं रह सकती। कह दो जय माता दी। वो भी चाहती है धर्म के कार्य में रहे। तो प्यारे, एक बच्चा 5 साल काशी पढ़कर अपने घर को आता है। 5 साल उसकी पढ़ाई करवाई उसके पिता ने। घर पे आया, अपने पिता से बोला, पिताजी 5 साल मैं काशी पढ़कर आया हूँ, कोई व्याकरण, कोई क्वेश्चन, कोई भी मुझसे पूछो मैं सब आपको बता दूंगा, मेरे गुरु ने बहुत मुझे ज्ञान दिया है। ये बात सुनकर पिता कहता है, पूरा ज्ञानी हो गया? हाँ पिताजी, क्योंकि बाप की, माँ की लालसा रहती है कि मेरे बच्चे में कोई कमी ना हो। तो पिता अपने पुत्र से पूछता है कि बता, पाप का पिताजी कौन है, पाप का बाप कौन है, बस ये बता, मैं मान जाऊंगा तू 5 साल काशी पढ़कर आया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जब ये सवाल उस पुत्र ने सुना तो चौंक गया, क्योंकि ऐसा सवाल तो उसके गुरु ने कभी नहीं बताया, ना कभी किसी से सुना कि पाप का पिताजी कौन है। जब नहीं बताया तो उसके पिता ने कहा, जा अभी घर से निकल जा। 5 साल काशी लगा के आया है विद्वान बनने के लिए, ब्राह्मण का पुत्र है, आधा विद्वान भी नहीं बना। जब तुझे ये पता चल जाए कि पाप का पिताजी कौन है, इसका बाप कौन है, तब मेरे पास आ जाना, पहले इसकी खोज करके आ। बेचारा 3-4 दिन घूमता रहा, सबसे पूछे, लेकिन तर्क कोई ना दे पाए, समझा कोई नहीं पाए और पाप का पिता कौन है। बहुत घूम लिया, 4-5 दिन हो गए, कभी खाया कभी नहीं खाया। बस इसी लालसा में मेरे पिता ने एक सवाल किया और मैं 5 साल काशी पढ़ा और वो जवाब मैं दे नहीं पाया। मैंने क्या पढ़ाई की, ये मन में विचार चलता रहा। लेकिन बेचारा थक गया, घूम घूम के थक गया, सबसे पूछ के थक गया, पाप का पिता कौन है। एक बड़ा सुंदर सा महल बना हुआ था, बाहर गौ माता बंधी हुई थी उस महल के, बड़ा सुंदर बगीचा। उसने सोचा, बेटे ने सोचा, मैं इस महल में चला जाता हूँ, कुछ खाना पीना खा लूंगा, 4-5 दिन हो गए ऐसे ही घूम रहा हूँ, और सुबह उठकर फिर इस सवाल की खोज में चला जाता हूँ। कह दो जय माता दी। तो ऐसे भाव लेकर उसने घर का दरवाजा खटखटाया। बड़ी सुंदर कन्या निकल के आई वहां से।
बहुत सुंदर। और वो देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। तो वो जल्दी से उसके लिए पानी लेके आई, बिठाया, उसको पानी पिलाया, सारी बातें की। पूछने लगे कि आप कौन हो, बहुत सुंदर हो, यहाँ पर इस महल में कोई आपके माँ बाप भाई बंधु नहीं रहते? अगर नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। और इतना सुंदर महल आपने बनाया है, आप भी इतने सुंदर हो, आप अकेले कैसे रहते हो? क्या कार्य करते हो जो इतनी संपत्ति आपने इकट्ठी की है? ये सुनकर उस बहन ने, उस कन्या ने कहा कि मैं एक वेश्या हूं और इसी महल में रहती हूं, मेरे पास बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, उसी से ये धन मैंने अर्जित किया है। प्यारे, एक एक शब्द ज्ञान का है। जिसके मन में जो सवाल है यहीं पर समाप्त हो जाएंगे प्यारे। ऐसा ये गुरु का सत्संग है प्यारे। जब उसने ये सुना कि मैं एक वेश्या हूं, तो जो ब्राह्मण का लड़का था, विद्वान बना घूम रहा था, जिसने पानी पी लिया था, और वो बेचारा मुंह में हाथ देकर उल्टी करने लगा कि मैंने किस घर का पानी पी लिया, जिन लोगों के दर्शन नहीं करने चाहिए उस घर का मैंने पानी पी लिया, जो धर्म के कार्य से लाखों दूर है, मैंने इस घर का पानी पी लिया, ये तो मुझे पाप लग गया। मैं तो आया था पाप का पिता खोजने, मेरे बाप ने भेजा था इस सवाल का जवाब लेके आ, लेकिन मैं तो एक पाप और ले आया प्यारे। कह दो जय माता दी। ना जाने कितने प्रकार के सवाल उसके मन में घूमने लगे, मैं कैसे घर आ गया हूँ। उठकर जाने लगा, तभी वो बहन हाथ जोड़ती है और कहती है, पंडित जी आप ऐसे मत जाओ, आप बहुत विद्वान हो, काशी पढ़कर आए हो, आप मेरे घर आए हो, पानी पिया है, ठीक है, मेरा काम बुरा है, मेरा मन बुरा नहीं है, मेरी आत्मा बुरी नहीं है, मेरी आत्मा, मेरा मन, मैं भगवान को मानती हूँ, वो बुरा नहीं है। मेरा हो सकता है आपको मेरा कार्य बुरा लगा हो, अगर नहीं नहीं, तुम बहुत बुरी हो, मैंने तुम्हारे घर का पानी पिया है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया है, आपने मुझे बताया नहीं तो मैं पानी भी नहीं पीता। और वो बहन हाथ जोड़कर कहती है, अगर नहीं, आप आइए और बैठिए, पांव पकड़ लेती है उसके कि आप पता नहीं कैसे हमारे घर आए हो, कम से कम भोजन प्रसाद तो करके जाओ। ये सुनकर तो और भी गुस्सा आ जाता है उस लड़के को, सोचने लग जाता है इस घर का पानी पीने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और ये कह रही है कि मुझे भोजन प्रसाद खाकर जाओ, मेरी तो जितना भी मैंने ज्ञान अर्जित किया है वो सब का सब पानी फिर जाएगा। कह दो जय माता दी भाई, जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। हाँ, ये लग रहा है कि आप सोई नहीं हो, जाग रहे हो। तो प्यारे, जब पांव पकड़ लिए उन पंडित जी के, ज्ञानी व्यक्ति के, विद्वान के, पांव पकड़कर उस बहन ने छोड़े नहीं, विनती करने लगी, तक नहीं। बहन ने कहा कि एक काम करना, मेरे घर भोजन प्रसाद पालो, मैं आपको 10 सोने की मोहर दूंगी। कितनी? 10। अब उस विद्वान ने भी सोचा कि मैं 4-5 दिन से भूखा घूम रहा हूं, यहाँ खाना भी खा लूंगा और जेब में 1 रुपया भी नहीं है, 10 मोहरें मुझे सोने की मिल जाएगी, आनंद आ जाएंगे। कह दो जय माता दी। जब ये बात सुनी तो विद्वान को लगा कि रुक जाता हूं, लेकिन देखो मेरी एक शर्त है, भोजन मैं खुद बनाऊंगा, आपके घर अपना बनाया हुआ खाऊंगा, तभी मैं प्रसाद लूंगा, तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगा। ठीक है, सारी सामग्री उसको दे दी विद्वान को, और वो बनाने लगा। वो तो बेचारा बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, उसको कहाँ बनाना आता था।
सब खराब कर दिया। अब जो बहन देख रही थी उसने कहा, आप एक काम करो, बैठो यहाँ पर, मैं आपको भोजन बना के देती हूँ। तो कहा नहीं नहीं, मैं इसके बदले में आपको 5 सोने की मोहर और दूंगी। कितनी? 5, 15 हो गई, 15 सोने की मोहर दूंगी और आप ये प्रसाद बैठ के आराम से खाओ। उस बहन ने कहा। जब 5 मोहरें सुनी तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक काम करना, शुद्ध गंगा जल से स्नान करके आओ पहले, मैं काशी पढ़ के आया हूं, मेरा तो सारा का सारा ज्ञान नष्ट कर दोगे तुम। गंगा जल से स्नान करके नहा धोकर धूप दीप लगा के तब भोजन बनाओ। ऐसा ही किया उस बहन ने, भोजन बनाया, बड़ा सुंदर थाली सजा दी। भूख लगी थी, जैसे ही तोड़कर खाने वाला था उस बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक कृपा और कर दो मेरे ऊपर, आप मेरे घर आए, पानी पिया, भोजन मैंने बना दिया, अपने हाथ से भोजन ना खाओ, मैं अपने हाथ से तुम्हें भोजन खिलाऊंगी, इसके बदले में 5 सोने की मोहर और ले लो। कह दो जय माता दी। तो 20 मोहरों में बात हो गई, ठीक है आप मुझे भोजन खिला दो। जैसे ही उसने मुंह खोला भोजन खाने के लिए, उस विद्वान ने, उस बहन ने उसको एक जोरदार थप्पड़ मारा मुंह पे। बेचारा चकरा गया, कुछ तो भूख से विचलित था, कमजोर हो गया था, एक थप्पड़ लगते ही गिर गया बैठा हुआ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाथ लगाया, क्यों मुझे भ्रष्ट किया? बोला थप्पड़ मैंने नहीं मारा, मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है। जो तुम पाप पे पाप करते आ रहे हो, मेरे घर का तुम्हारे लिए खाना पानी जल पीना दुश्वार है, उसी को तुम खा रहे हो और पूछ रहे हो पाप का पिता कौन है। इस सवाल को ढूंढ रहे हो, पाप का पिता कौन है? पाप का पिता केवल और केवल ये तुम्हारा लालच है, इसी से ये पाप बढ़ रहा है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, जितना भी इंसान का लालच बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, ये केवल और केवल पाप को जन्म देता है। पाप का रास्ता यहीं से खुलता है। जब इस सवाल का जवाब जाना तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। उस बहन के चरण पकड़ लिए, कहा आप तो मेरी माता हो, गुरु हो, इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाया, आपने तो इस सवाल का जवाब पूरा का पूरा मुझे समझा दिया है बहन, और मुझे इस पाप से भी बचा लिया जो मैं खाना नहीं चाह रहा था, और इस सोने की मोहरों के बदले में मैं आपका भोजन खा रहा था, आपने मुझे बचाया है। मैं बहुत पापी हूं जो धन के लोभ में आकर अपनी मर्यादा और अपने ज्ञान को छोड़ रहा था। तो वो बहन कहती है नहीं नहीं, मेरा काम है बुरा, मेरा मन, मेरी आत्मा बुरी नहीं है, वो भगवान को मानने वाली है। जो तुम पाप करने जा रहे थे, इस पाप से बचने के लिए, या जो तुमने मेरे घर का पानी पिया है, इससे बचने के लिए केवल और केवल तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या है प्यारे? उस बहन ने उसको समझाया। कहते हैं कीचड़ के अंदर कमल का फूल खिलता है प्यारे, आम आदमी उसको कीचड़ समझ रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर कमल का फूल खिला है। वो बहन उसको कहती है जा किसी गुरु शरण में चला जा, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर, वहां से तेरा ये पाप कट जाएगा। जिस गुरु ने ये कह दिया अज्जा तेरे सर के ऊपर कोई पाप नहीं है, तो उसी दिन ये कट जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी व्यक्ति से प्रेम करोगे, वो एक दिन तुम्हें धोखा दे जाएगा, बीच रास्ते में छोड़ जाएगा। जब तक उसका स्वार्थ है वो तुमसे तब तक प्रेम करता है, उसका स्वार्थ खत्म होने के बाद वो तुम्हें छोड़ जाएगा, वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा।
सब कुछ तुम्हें मालूम होगा उसे तुम्हारे बारे में, कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। लेकिन जो गुरु भगवान से प्रेम करते हैं, अगर उसका इंसान आधा भी प्रेम गुरु भगवान से कर ले तो वो प्यारे तुम्हारी ताकत बन जाएगी, तुम्हें कभी पीछे नहीं रहने देगी। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, इस मन को साफ करने के लिए गुरुजी भगवान सत्संग का आयोजन करते हैं। इस मन से पाप को निकालने के लिए गुरुदेव भगवान सत्संग तुम्हें सुनाते हैं। इसी सत्संग को हर रविवार को तुम्हें सुनाते हैं। अपने बच्चों को सुनाओ ताकि थोड़ा थोड़ा करके इस पाप से आप निकल जाओ। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना मन को तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सतगुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले ना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अरे आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। पंथ में देश में देश परदेश में, पंथ में देश परदेश में, चित रहता फंसा राग देश में, चित रहता फंसा राग देश में। दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या, दिल किसी का जलाना कठिन है क्या। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना संभव नहीं, अपना मत को चलाना संभव नहीं। पूरे सही
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन में खुश रोज आनंद भरपूर 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 है। पाने वाले मगर फिर भी क्यों दूर है। आने वाले मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद देखो क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना बड़ी बात है। मन को जल से धुलाना